नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने बड़े ही सख्त लहजे में कहा कि जो अवैध रूप से देश में घुसते हैं उनके लिए हम रेड कारपेट तो नहीं बिछा सकते ना। बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के कानूनी दर्जे पर कड़े सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि अगर कोई गैरकानूनी तरीके से भारत में घुस आता है तो क्या उसे रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए, जबकि देश के अपने नागरिक ही गरीबी से जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी। प्रतिष्ठित समाचार पत्र हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ एक हैबियस कॉर्पस याचिका यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर सुनवाई कर रही थी। इस रिट में रोहिंग्या लोगों की कथित हिरासत से गायब होने की बात की गई है और अदालत से गुहार लगाई गई है कि किसी भी डिपोर्टेशन की कार्रवाई कानून द्वारा तय प्रक्रिया के मुताबिक होनी चाहिए। हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में आरोप लगाया गया है कि मई महीने में दिल्ली पुलिस ने कुछ रोहिंग्या व्यक्तियों को हिरासत में लिया, जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल रहा। साथ ही याचिका में मांग की गई कि यदि उनको उनके देश लौटाना हो तो ये प्रक्रिया कानून के अनुसार ही होनी चाहिए। अब हुआ ये कि सुनवाई की शुरुआत में ही मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार की ओर से किसी भी आधिकारिक अधिसूचना का अभाव उठाते हुए पूछा, भारत सरकार का कौन सा आदेश है जो उन्हें शरणार्थी घोषित करता है। शरणार्थी एक विधिक परिभाषित शब्द है। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से घुसपैठ करता है तो क्या हमारे पास उसे यहाँ रखने की बाध्यता है। पीठ ने पूछा, अगर किसी का कानूनी दर्जा ही नहीं है और वो घुसपैठिया है तो क्या हमारा दायित्व बनता है कि हम उसे यहाँ रखें। बेंच ने आगे कहा, अगर उनके पास भारत में रहने का कानूनी अधिकार नहीं है और वे घुसपैठिया हैं तो क्या हम उत्तर भारत की बेहद संवेदनशील सीमा पर आए किसी घुसपैठिया का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करें। इस पर याचिकाकर्ता की वकील ने स्पष्ट किया कि वे रोहिंग्यों के लिए शरणार्थी दर्जा मांग ही नहीं रही हैं, बल्कि केवल ये मांग रही हैं कि किसी भी निर्वाचन की प्रक्रिया कानून के मुताबिक हो। बताएं कि इस पर सीजेआई ने तलक टिप्पणी करते हुए कहा, पहले आप अवैध रूप से घुसते हैं, सुरंग खोदकर या बाड़ काटकर भारत में दाखिल हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि अब मैं आ गया हूं, इसलिए भारत के कानून मेरे ऊपर लागू हों और मुझे खाना रहने की जगह बच्चों को शिक्षा मिले। क्या हम कानून को इस तरह खींचना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में पहले से करोड़ों गरीब नागरिक है जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सख्त टिप्पणी करने के अलावा सीजेआई ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही कोई अवैध रूप से घुसाया हो, उसे 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं दिया जाना चाहिए। लल्लन टॉप की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिका में कुछ मांगे चिंताजनक है, क्योंकि उनमें कथित तौर पर निकाले गए लोगों को वापस लाने की मांग की गई है। उन्होंने आगे बताया कि ये याचिका पीड़ित व्यक्ति या उनके परिवारों ने दाखिल नहीं की है। मेहता ने पीठ से नोटिस जारी न करने की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 16 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। देखते हैं मामले में आगे क्या होता है।